हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज फ्रॉम एमएस ऑफिस और जो टॉपिक होगा हमारा वो है एमएस वर्ड। और आपको बता दूं, इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया है जिसमें 25 एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं। तो इस वीडियो में हम और 25 एमसीक्यूज इसी पार्ट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे है वो है पेज कलर अप्लाइड टू ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन विच व्यू। तो आपको पता है जब आप एमएस वर्ड में काम करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं। तो उनमें से आपको बताना है कि जो आप पेज कलर अपने डॉक्यूमेंट में देते हो तो वो आपको विजिबल नहीं होगा किस व्यू में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रिंट प्रीव्यू। जी हाँ, जब आप प्रिंट प्रीव्यू सेलेक्ट करते हो तो जो भी आपके पेज का कलर होगा वो वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज एंटर टू डिसेबल एक्सटेंडेड सेक्शन मोड। जी हाँ, जब आप एक्सटेंडेड सेक्शन मोड में काम कर रहे होते हो तो आपको कौन सी की वहाँ पे फिर दबानी होती है जिससे जो आपका जो एक्सटेंडेड मोड होता है वो डिसेबल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एस्केप की। ये इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन एमएस वर्ड। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जो आप एमएस वर्ड में जो है इंसर्ट कर सकते हो वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम ड्रॉप कैप। जी हाँ, आपको पता है ड्रॉप कैप का एक ऑप्शन होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स आप वहाँ पे कितने जो है डाल सकते हो, तो आपको बताना है किस रेंज में आप डाल सकते हो। तो इसका जो है आपको आंसर यहाँ पे बताना है। तो आपको बता दो इसका आंसर है ऑप्शन डी 3 to 10। डेट में जो मैक्सिमम होगा यहाँ पे वो होगा 10, मिनिमम 3। तो ड्रॉप कैप का जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है, जो पहला लेटर होता है वो आप जो है आपका बड़ा होता है बाकी जो टेक्स्ट से, तो उसी को आप फिर ड्रॉप कैप ऑप्शन कहते हो, क्योंकि उससे जो है आप पहला लेटर जो होगा वो जितनी लाइन्स में चाहो उतनी लाइन्स में जो है वो डाल सकते हो, बट मैक्सिमम 10 लाइन्स तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन एमएस वर्ड। जी हाँ, जो एमएस वर्ड है वहाँ पे आपको पता है फॉन्ट साइज अवेलेबल होता है। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है एमएस वर्ड में, तो इसका जो आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1638 जो है वो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003। जी हाँ, जो एमएस वर्ड 2003 का वर्जन था उसमें जो मार्जिन होता है आपका वो डिफ़ॉल्ट कितना आता था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन बी 1.25 जो है इतना मार्जिन जो है वो डिफ़ॉल्ट होता था। उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपको 1.25 जो है वो मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। द स्पेस बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। जी हाँ, आपको पता है जब आप कैरेक्टर्स लिखते हो तो जो स्पेस होता है कैरेक्टर्स के बीच में उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एमएस वर्ड इज रिटन। जी हाँ, जो आपका एमएस वर्ड है, जो आपकी एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, तो उसको किस लैंग्वेज में जो है वो लिखा गया है। तो इसका जो है सही आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विजुअल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉन्ट इफेक्ट। जी हाँ, इनमें से आपको बताना है फॉन्ट इफेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन से आपको बताना है इनमें से फॉन्ट इफेक्ट कौन कौन है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एनग्रो, ये जो है ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। जी हाँ, एमएस वर्ड जो है उसमें पेज ओरिएंटेशंस कितनी अवेलेबल होती है। तो एक इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन 2। आपको पता है पेज ओरिएंटेशंस हॉरिजॉन्टल और पोर्ट्रेट मोड, यानी 2 ओरिएंटेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 है इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। जी हाँ, एमएस वर्ड में आपको एक डॉक्यूमेंट सेव करना होगा, तो उसके लिए आपको कितने तरीके हैं जिससे आप उसको सेव कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 वेज, यानी 3 वेज आपको मिलती है अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन है इन विच व्यू हेडर एंड फुटर्स आर नॉट विजिबल। जी हाँ, जब आप अपना पेज बनाओगे आप उस पर हेडर और फुटर भी इंसर्ट करते हो कभी कभी, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यू है जहाँ पे आपको जो हेडर और फुटर है वो वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। तो इसका जो है आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंट लेआउट व्यू। जी हाँ, जब आप इस व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देखोगे वहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। जी हाँ, जब कोई इमेज होती है तो उसका जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप रिमूव करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉपिंग। जी हाँ, आप जब इमेज को क्रॉप करते हो तो आप अनवांटेड पार्ट को जो है वो रिमूव करते हो क्रॉपिंग से। क्वेश्चन नंबर 14 है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। जी हाँ, आपको पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट रखना होगा तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+E। इस की के जो कॉम्बिनेशन आप यूज़ करोगे तो आपका जो है पैराग्राफ वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। जी हाँ, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर कौन है MS वर्ड का। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो आपको बता दो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जो है ये एक टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है जो कि आपको MS वर्ड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ए नंबर ऑफ लेटर डेट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। जी हाँ, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो उसके एबो कोई वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्क्वायर, तो जो यहाँ पे टू आप देख सकते हो टू के एबो है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपर स्क्रिप्ट। यानी जब आपको अपने टेक्स्ट से कोई जो है लेटर उससे एबो लिखना होगा तो उस वक्त आप जो है एक फॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल करते हो जिसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट विच प्लेस ऑन अ पेज इन MS वर्ड। जी हाँ, जब आप MS वर्ड में एक पेज होता है आपका तो आपको पेज नंबर इंसर्ट करना होगा। तो आप कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेडर। तो फुटर के प्लेस पे भी आप जो है पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन फुटर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हेडर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच फीचर स्टार्ट्स ए न्यू लाइन व्हेन एवर ए वर्ड और सेंटेंस रीचड ए बॉर्डर। जी हाँ, एक ऐसा फीचर होता है आपकी एप्लीकेशंस में, स्पेशली MS वर्ड में। तो जब भी एक न्यू लाइन उस फीचर से जो है वो स्टार्ट होती है, जब भी आपका जो है वर्ड या सेंटेंस जो है बॉर्डर तक पहुंच जाता है एक लाइन के, तो नेक्स्ट लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। तो उस फीचर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेक्स्ट रैपिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर क्रॉस टेक्स्ट आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। जी हाँ, एक ऐसा फीचर है जिससे आप जब टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे, तो एक फीचर है MS वर्ड का जो इसके बीच में जो है एक लाइन जो है वो ड्रा करता है। तो ये कौन सा फीचर आता है MS वर्ड में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्राइक थ्रू फीचर। क्वेश्चन नंबर 20 है When opening a new document in MS Word 2016, the default font size is। जी हाँ, जब आप MS Word 2016 की बात करते हैं तो जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है तो वो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। यानी 11 जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है, उसके बाद इसको आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है द मिनिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। जी हाँ, जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हो जो मिनिमम जूम आप कर सकते हो, यानी सबसे कम अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो, वो कितना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10%। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को 10% तक जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। जी हाँ, 10% आपका मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितना है जहाँ तक आप अपने जो पेज को है वो जूम कर सकते हो। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, 500%। जी हाँ, 500% जो है वो मैक्सिमम आप जूम कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को MS वर्ड 2016 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब द वाटर मार्क ऑप्शन इज अवेलेबल। जी हाँ, कभी कभी आप अपने पेज पे वाटर मार्क भी जो है ड्रा करते हो, तो ये आपको किस टैब में मिलेगा। आपको पता है जब आप MS वर्ड इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे ऊपर टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू होता है या रिव्यू का होता है। तो इनमें से कौन सा टैब ऐसा है जहाँ पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो आपको बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिज़ाइन टैब। जी हाँ, डिज़ाइन का टैब जो अब आप ओपन करोगे तो वहीं पे आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन MS Word 2010 टू यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन वन हैज़ टू क्लिक ऑन विच टैब। जी हाँ, जो 2010 MS Word था तो वहाँ पे यार आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना था, तो आप किस टैब को जो है वो चेक करते, यानी किस टैब में आप वो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करते। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिव्यू टैब। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 25, विच MS Word फीचर enables Which MS Word feature enables to enlarge a letter at the beginning of a text block to 2 or more lines। जी हाँ, MS Word का कौन सा ऐसा फीचर है जो पहला लेटर होता है टेक्स्ट का, उसको वो एनलार्ज करता है 2 लाइन या उससे ज़्यादा लाइन्स तक। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टैब लिखना होगा तो टैब बड़ा होता है, उसके बाद बाकी जो है वो शॉर्ट जो है वो लिखा होता है। आप जैसे न्यूज़पेपर के जो वहाँ पे न्यूज़पेपर में कभी कोई आर्टिकल आता है तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा फीचर है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्रॉप कैप। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।